Uncle Pramod explained, in the past, people celebrated Bihu only in the villages. अंकल प्रमोद ने नरेटर को बताया, मतलब जो बच्ची थी उसको बताया कि पहले मतलब पास्ट में लोग जो थे वो सिर्फ विलेजेस में बिहू सेलिब्रेट करते थे. These days, बिहू सेलिब्रेशन आर कॉमन इवन इन दी सिटीज़ एंड टाउन्स. लेकिन आज के ज़माने में या अब के समय में बिहू जो है इवन सिटीज़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है. ओल्ड बिहू सॉन्ग्स आर वंडरफुल टू लिसन टू. और वो ये भी बताते हैं कि जो पुराने बिहू सॉन्ग्स थे या बिहू गीत थे वो कितने वंडरफुल थे, उनको सुनने में कितना अच्छा लगता था. यू नो दे हैव बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और वो ये बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो बिहू गीत हैं, बिहू सॉन्ग्स है, बिहू के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किए गए हैं. बिहू dances are performed to the music of wonderful instruments like the dhol, the pipa, the tal, the gogona and the toka. तो ये जो ढोल, पीपा, ताल, गोगोना और टोका जो हैं ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं म्यूज़िक, बिहू के ट्रेडिशनल म्यूज़िक के लिए. आई वॉच द बिहू डांस परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वेमेन. और नरेटर बताती है कि उसने बिहू डांस देखा जो कि महिला और पुरुष दोनों ही परफॉर्म कर रहे थे. इट वॉज सो जॉयस. आई लव्ड इट्स ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट्स एंड जॉइन इन द डांस. और उसने बताया कि वो जो डांस देख रही थी वो उसे बहुत खुशी दे रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा था. और उसे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि जो जल्दी जल्दी स्टेप्स हो रहे थे बिहू डांस में और जो जल्दी जल्दी हैंड मूवमेंट्स हो रहे थे वो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे. ब्रिस्क का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करते हो, जब आप कोई डांस स्टेप या कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करते हो उसे हम ब्रिस्क कहते हैं. ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक इन इंग्लिश. I was shy at the first but soon began to fully enjoy the music and the steps. वो बताती है कि शुरुआत में जो नरेटर थी, जो स्टोरी बता रही थी, वो शाय थी, जैसे हम लोग होते हैं, नर्वस होते हैं, शाय होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी म्यूज़िक को और स्टेप्स को एंजॉय करने लगी. Everyone clapped when the dance ended. और जब डांस एंड हुआ तो जितने भी ऑडियंस थी, जितने भी दर्शक थे वो ताली बजाने लगे. इट वॉज अ ट्रूली डिलाइटेड एंड टू द डे. और उसने कहा कि और जो वो डे एंड हुआ वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही डिलाइटफुल था. बिफोर लिविंग गुवाहाटी आई प्रॉमिस्ड आंट रत्ना दैट आई वुड विजिट देम अगेन टू पार्टिसिपेट इन द 2 other बिहू फेस्टिवल्स as well. Kungoli Bihu, when farmers light saki or eastern lamps in the paddy fields and pray for a good crop, and Bhugali Bihu with its feasting and bonfires. और जब वो गुवाहाटी से जा रही थी, जब वो बिहू से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर चुकी थी, जाते वक्त उसने आंट रत्ना से प्रॉमिस किया कि जो 2 बिहू फेस्टिवल और बचे हैं, कुंगोली और बिहू और भुगोली बिहू जो बचे हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो फिर से आएगी असम. फीस्टिंग का मतलब होता है दावत. जैसे कोई सेलिब्रेशन हम करते हैं तो दावत होती है ना, दावत को इंग्लिश में हम फीस्टिंग कहते हैं या फीस्ट कहते हैं. और बॉनफायर, जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते तो आप देखते हैं घर के बाहर हम लोग बॉनफायर जलाते हैं, आग जलाते हैं ना, ओपन में सब लोग चारों ओर बैठते हैं उसके, तो उस फायर को हम बॉनफायर कहते हैं. और पैडी फील्ड्स का मतलब होता है जो आपकी धान की फील्ड होती है, मतलब जो फार्म लैंड होता है उसमें पानी भरा होता है और उसमें धान लगा होता है, उसे हम कहते हैं पैडी फील्ड. ठीक है. तो नरेटर ने आंट और अंकल से प्रॉमिस किया कि वो जो 2 फेस्टिवल बचे हैं बिहू, उसमें वो फिर से आएगी और उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेगी. साकी और ईस्टर्न लैम्प्स. ईस्टर्न लैम्प्स मतलब ईस्ट में एक लैम्प बनाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ लैम्प होती है ना जिसमें दिया
जलता है, जिसमें बत्ती जलती है, वैसे ही ईस्ट, असम जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए साकी जो है एक लैम्प है और इसे ईस्टर्न लैम्प भी कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यू हैव टू अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स एज वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।